जय गुरुदेव। जावा दे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय. बैठे हुए जय गुरुदेव।
गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? खोजरी पिया को जगत में, खोजरी पिया को जगत में। सब लोग बोलो, सब लोग प्रार्थना उच्चारण करो, सब लोग बोले गाली सबके सब। खोजरी पिया को जगत में, खोजरी पिया को जगत में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को जगत में, खोजरी पिया को जगत में। तीरथ भरत करम। आप एक और प्रार्थना बोलो। सत्य गुरु सत्य नाम, तुम्हें कोला को नाम। सत्य गुरु सत्य नाम, सत्य गुरु सत्य नाम, तुम्हें बोला को परिणाम। दिन सूरज चांद सितारे, दिन सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष कर साथ, तुम्हें बोला को परिणाम। सत्य पुरुष कर साथ, तुम्हें बोला को परिणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे। अरे वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष कर साथ, तुम्हें बोला हो परिणाम। अलग पुरुष कर साथ, तुम्हें बोला हो परिणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे। कर वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे।
अगम पुरुष करता तुमको नील नील सती बाल उतारे 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 रोम रोम करे उजाले रोम 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 करे उजाले रोम रोम करे उजाले अनामी पुरुष सरसान तुम्हें बोला को परनाम अनामी पुरुष करतार तुमको अनामी पुरुष करतार तुमको अनामी पुरुष करतार तुमको गुरु सतनाम तुम बोला को प्रणाम सतगुरु सतनाम तुम बोला को प्रणाम तुम बोला को प्रणाम तुम बोला को प्रणाम बच्चे और बच्चियों आज का समय आप सब लोगों के लिए बड़ी सही ऐसा समय ऐसा वक्त कभी कभी लोगों को मिलता है। ये काल का देश है, ये अपना देश तो है नहीं। तो काल के देश में आकर के ये जो चीजें आप देखते हो अपनी आंखों से, कान से सुनते हो, इनसे विचार करते हो कि ये सब क्या है, ये भी आप सब कोई सामान नहीं। इसलिए सबके सब लोगों को माफ कि भाई तुमको अगर तुमसे मालिक से, सच्चे गुरु से, सच्चे पिता से तुमको अगर मिलना है उसका दर्शन अधिकार करना है, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया। यहाँ करके हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो इन चीजों में तो कभी मिलता है न, इन चीजों में कभी मिलेगा, वो तो अलग है। असली चीज ये है कि सबका 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 पिता सब आत्माओं का सचिवों को मालिक है। उसको तो महात्मा कहते हैं कि भाई तुमको तुम पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, या उत्तर दक्षिण में जाओ, या पहाड़ों पर जाओ, नदी के किनारे जाओ, तो आपको तो वहां तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप सीखोगे किससे, आप सीखोगे बाहर के कानों से सीखोगे और उसी से आप मतलब सोचोगे, विचार करोगे, तो वहां तो सब कहीं किसी गुफा में तो नहीं बैठा है, वो कीर्तन मिलेगा, मालिक का दर्शन होगा, दीदार होगा, तो सबको याद देते सबको बताते कि तुम्हारे पास मालिक से मिलने का निजी घाट है, यदि तुम्हारे सब मनुष्यों के पास में निजी दरवाजा है, और दरवाजे को तुम बोल रहे हो, वो घाट को तुम बोल
बैठी है, कोई कहता मुंह पर बैठी है, कोई कहता गले में, कोई कहता सीने में है, तो कोई कहता है इधर है, कोई कहता इधर। कहीं नहीं, शरीर के अंदर कहीं भी नहीं बैठी, उसकी बैठक सबके पास। देखो ये दोनों आंखों के बीचों बीच में ये जीवात्मा यहाँ पर बैठी होता है, ये निजी घाट है। ये तो वो मालिक की ओर चिंतन करता है, अपने हाथ पर बैठी हुई को कहते हैं तो आप ये क्या एक हाथ क्या हो गया कि आपने जब कूड़ा कचरा आपने जमा कर दिया और अपने दरवाजे पर आप फेंकते रहो तो बहुत दिनों के बाद ढेर हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप कूड़ा कचरा आप यहाँ इकट्ठा करते हैं, क्या करते रहे क्या होगा, पाप होता है, धोखेधड़ी, बेईमानी, चोरी, चारू ये सब करते रहे तो ये जीवात्मा के ऊपर देखो ये होता है, ये अंधा कर दिया, ये अंधा कर दिए, न इधर अंधा कर रहे और न इधर ना भी रहे। ये जीवात्मा का ये नहीं घाट पर बैठी तो ये उसका अंधा कर रहे, ये हृदय इसको मुसलमान कहते रहते जाओ, क्योंकि रूप तो जीवात्मा पर ये बैठी है। और जब अपने घाट पर बैठी थी तो ये जितने भी सब है सबके आंख खुली थी, सबके कान खुली थे, तो यहीं से बैठ करके घाट पर बैठ के सब गुरु का साक्षात्कार दर्शन करते हुए जैसे अब आप दर्शन कर रहे हैं, आप अपनी आंखों से हमको देख रहे हैं, इसी तरह से वो हमको देखते थे, हमको देखते थे। तो आपके ऊपर में कोई भी पाप पुण्य का गंदगी का कोई पर्दा किसी तरह का नहीं था। आज उसको साफ थी और साफ में कुछ दिखाई देता है। अब ये सूरज है, आपके सामने बादल आ जाए तो आप ये कहोगे कि भाई सूरज ढक गया, अब बादल छा गया तो सूरज आपको दिखाई नहीं देता। तो ये क्या है, कर्म पर्दा है, कर्मों का पर्दा। और ये सब पसंद, ये जो पहाड़ होते ऐसे आपने सब पसंद जमा कर दिया, क्योंकि आज से तो आप आए नहीं हो, आप तो बहुत दिनों से आए हो, तो कर्म करते करते अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा पाप पुण्य सत्य न्याय अन्याय आपने हिस्सा है, ये सब कुछ किया आपने, और ये सब पता पुण्य और पाप नहीं जमा हो गया। तो जीवात्मा की जो आंख थी, जो कान थी, नाक थी, उसके ऊपर से ये बोझा लगा और सब उस बोझे के अंदर जान नहीं। तो बोझा क्या है, जड़, जड़े बोझा, जड़। तो ये क्या चीज है, जड़ बिल्कुल साफ सबकी समझ में आएगा। ये पांच तत्वों का पांच है बताना है, जल है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जिसका बना हुआ है ये क्या है, जड़ है। माँ के पेट में जब आप देखते हो तो माँ से पूछो उससे कि भाई तुम्हारे पेट में कोई है, गर्भ में है, तो कहेंगे अभी तो कोई नहीं आया, लेकिन यह है कि हाँ थोड़ा बहुत ऐसा लोथड़ा सा ऐसा बन जाता। तो 4 महीने का जब हो गया तो 5वें महीने में जीवात्मा को यहाँ जाकर के बैठा दिया, शरीर के अंदर तो जीवात्मा है, शरीर के ऊपर है नाके में बैठी है, शरीर के अंदर कहीं भी नहीं है। तो वहां करके बैठ गई तो उसकी ताकत से, उसकी शक्ति से, उसकी प्रकाश से, उसकी रोशनी से तुम्हारे अंदर सुराख हुए, तो आंख के, तो कान के, तो नाक के, मुंह से आए, हो गई, खुदा हो गया। अब वो ठीक वहां के अंदर वो पकता रहा, वो पता है कैसे पकता है, तो महीना होता पकता रहा, जब 2 महीने हो गए तो ये पक्का से तैयार हो गया। और फिर वो आप कुछ है नहीं, फिर नहीं हो सकता, तो एकदम से पकड़ के गया बात। तो माँ के जब जन्म हुए थी जीवात्मा तब तो आप खुली थी, खान खुले थे, और सब तरह की सुगंधी लेती थी। लेकिन जब 9 महीने का बच्चा बाहर आया और आकर के तो सबके सब स्त्री को कोई हाथ होना चाहिए, उसमें जीवात्मा सबके सब योगी सब रोज जाते
पहुंची जा रही और ना स्वर्गदान में मुक्तान मंदिर शहर में जिसे कुछ भी नहीं करा। जब कोई कुछ नहीं था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पार्वती, तो पहले कौन था? ये सब चीजें उसी में सब दवाई थी। अभी लोग ना पहले भी था और अभी और आगे भी रहेगा, कोई फर्क नहीं। वो अभी है तो मान लीजिए उस प्रभु की जो सबका शक्तिमान और सबका मतलब सब आत्माओं का मालिक है, सबका उसकी मोह जो इच्छा हुई कि भाई हम उसकी इच्छा मौजूद, तो उन्होंने अपनी एक आवाज निकाली छोड़ से, मुख से आवाज निकली, तो उस आवाज से अनेकों लोग, अनेकों ब्रह्मांड जो कितने भी आ सकते, इतने ब्रह्मांड एक ही आवाज है। इतनी ताकत किसी बिजली में होती है ना, यहाँ जरा सा बटन खोल लो तो एकदम से कारखाना चलने लगेगा, और बटन को बंद कर दीजिए तो ताकत तो चलने लगता है, और बटन को बंद कर दी तो बंद हो जाता है। उनकी शब्द में, उसके नाम में, उसकी आवाज में, उसकी बोली में इतनी ताकत थी कि उसने अनेक ब्रह्मांड बना दिया, बना के ढांचा खड़ा कर दिया। हम लोग तो आए नहीं थे, कोई भी नहीं आया, तो जब ढांचा खड़ा कर दिया वहां से, तो फिर उन्होंने अपने देश से, अपने लोग से, उस सत्य देश से जो अखंड देश सारा अस्थायी था, मतलब आनंद था, सागर था, उसको अमर देश कहते हैं। तो उससे उन्होंने अपने 16 बच्चों को बाहर भेजा, देखो हमने तमाम ब्रह्मांड बना दिए हैं, तमाम जो गिरने में नहीं आ सकते, और तुम लोग चलो और जरा सा नीचे उतर के जाओ। तो 16 पुत्रों को, 16 बच्चों को फिर उन्होंने अपनी आवाज पर उतारा। पहले तो ये सब बंद आगे बना हुआ, अच्छा वहां से अपनी आवाज को बंद कर दे, वहां से वो ऐसे बटन बंद कर दे, तो एक परत से वास्ते में तुम रहोगे, नाम रहेंगे, आसमान रहेगा, न जमीन रहेगी, न पानी रहेगा, न सूरज पूजी देगा, वो बंद कर दे बनता ऐसा ये धुआं की तरह से पता नहीं चलेगा, खिलते उड़ गया। तो उसने अपनी आवाज पर ये सब पूरा था उतारा, इसको सबको उतारा, तो सबको अपने अपने स्थान बना सकते हैं, तो ये तो दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को, सबको स्थान बना सकते और उसको मुकाम बना दिया। तो सबको अपनी आवाज पर उन्होंने उतार दिया और सबको बैठा दिया। अब ये सबके सब अब तपस्या करने लगे, सब ईश्वर भी करने लगा और मतलब ब्रह्म भी करने लगा, सबके सब करने लगे, सब अखंड तपस्या की। इसलिए जो इसमें कल्प बीत गए कि उसकी गिनती है ही नहीं, तपस्या करते रहे सब तुम्हारे का ध्यान, तो उनके ध्यान तपस्या से मालिक को हो गए, प्रसन्न हो गए, चले भाई मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ, थोड़ा तो तुम ये बताओ कि क्या चाहिए। तो उन्होंने सच्चे मालिक से कहा कि हम वो तो छोटा था, अब वो तो मतलब था है, तो वो तो हमको मिली करता है, जैसे थोड़ा सा राजा थोड़ा, तो हम यहाँ मतलब ये थोड़ा सा अपना काम करें। तो उन्होंने ये सब बताना तो उठा दिया, और उन्होंने क्या काम किया कि जीवों का सबके पास ये आत्माओं का दोनों आंखों के पीछे बैठी है, इससे कहा देखो मैं तुमको भेज रहा हूँ, उनकी समस्या से मैं प्रसन्न हो गया और तुमको भेज रहा हूँ, तो तुम लोग नीचे जाओ और फिर तो वापस चले जाना। उन्होंने अपनी आवाज पर उतार करके भेजा, एक छोटा बजा, उसमें 10, 20, 50,000 खड़े, लाख समुद्र तो 2-4 खड़े निकाल करके जीवात्माओं के भंडार के, और इन्होंने सबको पाया, सब लोगों ने कर दिया, प्रसन्न हो गए। अब मसाला में उन्होंने दे दिया, तो इन्होंने बना करके अपने अपने जगह पर, अपने अपने आसमान पर मसाले पे उनको बैठाया, मसाले बैठा दिया, धीरे धीरे करके उतार के दिया। तो यहाँ जो सबसे छोटे और सब उनके जो पुत्र, इनको कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, इनको मतलब जा करके उनको
ले आए जीवात्मा को बताए। तो मसाला इन्होंने मिलाया, मिला करके इन्होंने चखे। तो जब यह जमीन पर उतार करके लाए तो उन्होंने पहले 3 पुत्र उन्होंने पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महादेव। और कहा देखो तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये। तो उन्होंने बताया, फिर उनका देखो ये मसाला देता हूँ, ये मसाला बना करके और तुम लोग जो है घड़े को तैयार करो और इन जीवात्माओं को उस घड़े पर बैठा। तो उन्होंने मसाला मिला करके तैयार किया, पंचभौतिक शरीर जो है ये तैयार किया और तैयार करके जीवात्मा को उस पर बैठा दिया। जब जीवात्मा बैठ गए और आप जब गर्भ में आ गए तो 9 महीने के बाद सब लोग जब बाहर आए तो सतयुग जोगी सब बिछल सब, कोई तो आदमी थे तो जीवात्मा थी, सब के सब ऊपर जाती थी, वो आती थी, कोई रोक टोक तो थी नहीं, कोई पाप नहीं था, कोई पुण्य नहीं था, कोई अच्छा नहीं था, कोई बुरा नहीं था, कोई न्याय नहीं, कोई अन्याय नहीं। तो मतलब ये है कि उस समय पर आप ये जो शरीर बैठा है उस समय 1 लाख क्यों कि आप ऊपर चले गए तो श्वासों की जो पूंजी मिली थी, जहाँ से श्वासें दी गई वहां पूंजी जो की तो आपकी रह गई और आप ऊपर चले गए तो पूंजी खर्च हुई नहीं। तो पूंजी खर्च नहीं हुई तो आपकी तो स्वाभाविक आयु बढ़ गई। पूंजी खर्च हो जाए तो आयु कम हो जाएगी। उस तरह पर जब समय पूरा हुआ तो आप लाख वर्ष पूरे हुए वापस चले अपने पिता के पास, प्रभु के पास, अपने अखंड अमृत के देश में और लौट के गए। फिर उसके बाद दोबारा फिर भेजा, दोबारा भेजा, सब चले गए। जो आया तो गया, जो आया तो गया, अपने समय पूरा करने पर। तब इन्होंने देखा कि भाई ये तो सब चले जाएंगे और मैंने कितने जीवों तक तपस्या की है मालिक की, और मालिक प्रसन्न हो गया, पता नहीं प्रसन्न हो या ना हो, तो अब क्या किया जाए। तो फिर कहा आप रोका जाए। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव के ज्ञान में यहाँ 3 आत्माओं को उतारा। अवतार कर तुमने कहा कि देखो एक काम करो कि तुम जाना तपस्या करो। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव ने 50,000 वर्ष तक समाधि लगाई, तीनों ने समाधि लगाई। तो 2 समाधि में असफल हो गए, एक को थोड़ी बहुत सफलता मिली ब्रह्मा को। तो उन्होंने समाधि में जब देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी सुनी तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जो बोलूं तो तुम लिखते जाओ, जो बोलते गए वो लिखते गए, जो भी बोलते गए वो लिखते गए। अच्छा बुरा है, न्याय अन्याय, पाप पुण्य, दुख सुख है, ये सब उन्होंने मतलब है कि देखो मारना, पीटना, धोखा देना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये। और फिर उन्होंने 4 खाने बनाए, ये पशु बच्चों की, इनकी 4 खाने, और फिर उसके बाद नरक बना दिया। और इनसे ये कहा कि देखो विधान बन गया, कानून बन गया मृत लोग का, और सबको अधिकार दिया जाएगा बराबर, किसी का अधिकार छीना नहीं जाएगा। क्यों कि जो चाहो जैसा चाहो वैसा तुम आंख से देखो, अच्छा है बुरा, कान से अच्छा बुरा सुनो, और वाणी से अच्छा बुरा बोलो, मन से अच्छा संकल्प करो या बुरा करो। तो ये सब पूरा अधिकार दे दिया। कहा कि हम तुम्हारे किसी पर रोक टोक नहीं करेंगे, तुम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे देश में स्वतंत्र हो। और ये जीवात्मा जो यहाँ बैठी है, जब तुम्हारी इच्छा हो जाए तो तुम इस दरवाजे को किसी से पूछ करके और वापस चले जाना घर अपने, हम नहीं रोकेंगे। सब बराबर करके आपको दे दिया और कहा कि लो ये तिथि और तारीख है, और उस तिथि और तारीख से आपने पहले तो कोई बुरा काम करता नहीं था, सब अच्छा काम, सब जीवात्माओं को आराम देना। और पहले ये 4 खाने और 84 नसीहोनियां नहीं थी, तो ये बस मनुष्य शरीर इसका मसाला बनाया था और 4 खाने वो बनाई थी। लेकिन उनको ऐसे रखा कि जब ये करोगे तो तुमको पाप करोगे, पुण्य करोगे, और जो तुम्हारा जमा होगा तो मैं उसको तुमको योनि में बंद करके, और जो तुमने कर्जा लिया है वो मैं अदा करूंगा, तो पाप और पुण्य का कर्जा अदा करूंगा और फिर वहां सजा तुमको दूंगा। तो ये उन्होंने फिर योनि बनाई। ये तो जब आदमी ने ये कर्म शुरू किए, पाप और पुण्य और पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, तब उन्होंने उस योनि को बनाया। योनि को बनाने के बाद में तब उसको इधर से निकाल करके उधर भेजा। तो वो पशु पंछियों की योनि, जो कीड़े हैं मतलब जल के जीव है, वो तो भोग योनि है, भोग शरीर है, वो कर्म शरीर नहीं। उसमें सजा मिलती है कि देखो तुमने कर्जा, तुमने पाप पुण्य का लादा है तो ये दे दो, तो मार पड़ती हो उनके ऊपर में, और उनको उसमें भेज दिया।
तो भोगते भोगते कितने जो बीत गए और कितने कल बीत गए, फिर उनको मनुष्य मिलता नहीं है। अब आपको ये समझाया कि देखो बुरा काम मत करना, अच्छा करना। तो आप अच्छा करते रहे, तो अच्छा करते 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 इसके ऊपर में वो अच्छा भी आपका जमा हुआ। तो ऐसा हुआ कि आकाश मेरे को सामने था, आंख खुली थी तो मेरे को साफ दिखाई देता था, देवी देवता लोग लोकांतर साफ सब दिखाई देता। तो कुछ धुंधला सब रहा, सफेद लेकिन धुंधला रहा, तो धुंधला हो गया। सब क्या बात हो गई, तो कभी आपने बुरा काम किया, कभी अच्छा कभी बुरा, तो धीरे धीरे मिल करके और धीरे धीरे फिर पर्दा पड़ा। तो जैसे आपका कोहरा आ जाता है, ये जब आता है जाड़े में तो फिर सड़क नहीं दिखाई देती, मकान नहीं, आदमी नहीं, ऐसे कर्म कोहरा की वजह से ऐसा असर छा गया। तो आंख में तो बंद हो गई, तो उससे कहा क्या बात हो गई, आंख बंद हो गई, अब तो वो देखती रही है, कौन सुनती रही है। तो और तुमने कुछ कर्म किया बुरा, तो बस एकदम से आकर के अंधेरा छा गया। और अंदर की तुम्हारी सबकी आंख, सबके पास आंख है, आंख भी बंद हो गई और कान भी बंद हो गए और नाक भी बंद हो गई। अब ये तुम्हारा अंतःकरण जो बिल्कुल शुद्ध और साफ था, वो तो हो गया गंदा और जीवात पे ऊपर में बोझा लग गया। अभी बेचारी क्या करे, हम तो जब बोझा लग गया तो आंख बंद हो गई। और जिस नाक को पकड़ के आए थे, जिस शब्द को, जिस आवाज को, वो आवाज आपने छोड़ दी। बस जैसे ही आवाज छूटी, बस रास्ता भटक गए एकदम से। तो किधर जाए, इधर जाए, किधर जाए, इधर जाए, तो मतलब ये आपके हम तो रास्ता मिलता नहीं, दरवाजा मिलता नहीं, दरवाजा हो गया, धीरे में अंधेरा हो गया। अब वो दरवाजा नहीं मिला तो वापस इसमें भटक गए, इसमें ये इंद्रियों के। तो असल में पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, और पहले जब आए थे तो आप निर्मल आए थे, पवित्र आए थे, स्वच्छ आए थे, पहले आंख खुली थी, मालिक का दर्शन करते रहे। और जब से ये बखेड़ा खड़ा कर दिया कर्मों का, पाप पुण्य का, और वो हमने मतलब एक बोझा लादा, तो उसका ब्याज बहुत हो गया, क्योंकि हम तो सोच नहीं सके ब्याज को। तो मूल रहा साल भर में, फिर उसका मूल जोड़ करके और फिर ब्याज चढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम तो किसी जीवन में दे ही नहीं सकते कर्म करके को, पाप पुण्य को बोझा कर दिया। अब उसने कहा कि देखो मैंने हिसाब लिखने के लिए सब यहाँ बैठा रखा है, हमारे बाबू दफ्तर में बैठे हैं। तुम जो भी पाप करोगे, पुण्य करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, न्याय करोगे, अन्याय करोगे, किसी को मारोगे, किसी की रक्षा करोगे, या पानी पिलाओगे, खाना खिलाओगे, हाथ मारोगे, सुख दोगे या दुख दोगे, तो मतलब ये है कि मेरे ये बाबू वहां लिखते रहेंगे सब, तुम्हारा जो कुछ भी है सब वो लिखते रहते हैं 24 घंटे। अब तुम सोते रहो, चलते रहो, फिरते रहो, कुछ नहीं, वो लिखते रहेंगे तुमने क्या किया एक पलक में, तुमने क्या किया 24 घंटे में क्या किया, सब लिखते रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तुमको पूरा अधिकार कर्म करने का, मतलब कोई रोक टोक तो है नहीं उसकी। तो आप कर्म करते रहे, और जब आपका समय पूरा हुआ, श्वासों की पूंजी का खजाना जब खत्म हुआ और ये नाक से और मुंह से निकला, तो उसने वारूद काट के सिपाहियों को दे दिया कि जाओ भाई सिपाहियों, ये ले जाओ, और वो देखो सेठ है रामदयाल, और जाकर के फौरन अभी उसको ये दिखाओ कि तो तुम्हारा समय पूरा हो गया और मान ढा गया, और तुम जल्दी करो, देर मत करो, मकान खाली कर दो। तो उधर से वो आवाज देगा, आवाज को सुन करके सेठ जी एकदम से एकदम खड़खड़ा जाए, ये क्या हो गया। मैं तो तुरंत आकर के सामने खड़े हो गए और कहा देखो ये वारंट है। तो उनकी शकल जो है इतने डरावनी और काली शकल, तो उसको देख करके ऐसे देखा तो फट से आंखें बंद हो गई और कान बंद हो गए और बुद्धि पागल हो गई, जवान बंद हो गए। जब इस पर गिर पड़े तब तक उसने निकाल बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। ये शरीर आपका ही पड़ा, ये शरीर आपका ये जमीन पर पड़ा। अभी देखो आंखें वही है, कान वही है, और आपके मतलब ये है कि नाक वही, हाथ पैर वही है, उसमें कोई अंतर नहीं। जीवात्मा जो चेतन है उसको निकाल के अलग किया, तो ये आपका खोल है, ये मनुष्य ही 5 तत्वों का ये मिट्टी पड़ी है। अभी आप जीवात्मा है तो आप अब तो भूल गए हो उसको कि भाई प्रभु को कैसे हम देखेंगे, कैसे पाएंगे। अब तो उसको कोई बात नहीं, अब तो वही है कि हिंदुओं का अलग हो गया, मुसलमानों का अलग हो गया, इनका अलग हो है, सबका एक ही वो मालिक है, दूसरा एक ही प्रभु है वो सबका। अब न जानने के कारण कोई कहता मेरा वो है, कुछ देखा किसी को नहीं, किसी ने नहीं देखा। अब मतलब ये है कि आप इसमें फंस गए, आप इसमें अब ये सब इधर ढूंढते उधर ढूंढते तो मिलता तो कुछ भी नहीं है आपको।
ये तो जो मेहनत आप कर रहे हो इतनी, सबके सब पढ़े लिखे अनपढ़ जो भी मेहनत करते हो खेती में, दुकान में, दफ्तर में, और जो कुछ बटोर करके ले आते हो, मतलब रुपया पैसा कपड़े ले आते हो, सामान ले आते हो, ये है तुमने मकान बनाया, तुमने ये किया, हीरे जवाहरात तुमने इकट्ठे किया, तुमने ये किया, सब कुछ ये काम किया, खेती भी तुम्हारे पास, कपड़े पहनते हो, खाना भी खाते हो, ये क्या चीज है? असल में ये क्या है? मिट्टी है। ये इसलिए आपको कर्म करने के लिए कहा गया कि तुम इसकी मरम्मत करना, इसलिए मतलब पट्टी करना कि तो 5 तत्व दिए तो इसको पूरा ठीक से रखना, और खाना भी देना, पानी भी देना, कपड़े भी देना, सब कुछ देना, और बरसात में और जाड़े में गर्मी में इसकी रक्षा करना, और इसको स्वस्थ रखना, इन्हें निरोगी। और ये जीवात्मा बैठी हुई है, तुम इसको मनुष्य रूपी मंदिर में, यानी मकान खाली होने के पहले आप तुम जगा लेना। जब ये जाग जाए और मलबा हट जाए तो किसी महात्मा से मिलना, तब ये काम होगा, तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम्हारा साथ तुम देख करके और फिर अपने घर जाने लगोगे, घरों पहुंचा देगा, रास्ते से ले जाएगा, पहुंचाएगा। तो आप वो भी किसी से पूछना पाछना बंद हो गए। अब ये कहते हैं ये मेरा, वो कहता है मेरा राज है, वो कहता है मेरा मकान है, वो कहता है मेरी जमीन है, और वो कहता है मेरे बच्चे हैं, और ये मेरे, और मेरे वो उसके है। तो कोई मारता और पीटता है, कोई लूटता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सबको। लेकिन ये उनको मालूम नहीं कि अमूलक ये मनुष्य शरीर ये बहुत कीमती है, ये तो फिर मिलेगा नहीं। तो ये जब तक तुम्हारी स्वास्थ्य की पूंजी है तब तक तुम ये खेल खेल रहे हो इस मिट्टी के साथ में, और जैसे ही सांसों की पूंजी आपकी खत्म हुई तो आके खड़ा हो गया तो मकान खाली कर दो। तो मकान ये जैसे ही खाली हुआ तो जीवात्मा को निकाल कर हवाले कर दिया दफ्तर के, जो बाबू होंगे वो सब हिसाब निकाल के वो जज बैठा है उसके सामने पेश करेंगे, और इधर में शरीर ये पड़ा। अभी शाम से सुबह रुक जाए सुबह तक तो बदबू करने लगेगा। तो आपने अपना चलन बना दिया कि भाई तो बदबू करेगा, तो मिट्टी है, और घर वाले सब कहते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आप कुछ नहीं रहा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हमने तो शकल इतनी खराब हो गई और डर लगता है, और ये वो तो ले जाओ। तो वहां ले जा करके तुम लोग लाद के ले जाओ वहाँ शमशान पर, वहां मरघट पर ले गए। तो वहाँ एक बैठा रहता है आदमी, अरे कह लगे बाबूजी हम गरीब आदमी कपड़ा खाए को तुम दिला रहे हो, उतार के हमको दे दो, हम तुमको एक चिट देते हैं, थोड़ी सी उसने चिट दे दिया, खाए तो डालो। आप वहां रख करके और गाड़ के और फूक करके बस खत्म कर दिया। अब आपका जो मकान बना था जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का, वो तो सब अपने अपने मिल गया, और इस छाया का न पता। अब आप कहते हो मेरा लड़का, मेरी स्त्री और मेरा पति और मेरा भाई है, मेरा कहाँ चला गया, क्या तुमको ये नहीं मालूम कि काल का देश है? आपको इतना भी ध्यान नहीं हुआ, काल का देश पूछना चाहिए था। इसीलिए पूछते कि भाई क्या है, तो जो जानकार होता हुआ आपको बता, तो आपने तो पूछा नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मतलब क्या ढूंढ रहे आप, और फिर कहाँ जाना आपको भी आपको पता नहीं है। तो यहाँ जो खोज कर रहे हो असल में वो तो इसलिए कि आपका सुख है, आपका आराम है, आपकी शांति, आपका आनंद हो गया। अब इन वस्तुओं तुम ढूंढते हो, ये सब नहीं है, ये जग चीजें सब, ये सोना चांदी पत्थर और ये है जमीन है, ये सब जितनी चीजें हैं, अनाज है, साग है, सब्जी है, सब कुछ है। समझ, जब ये निकल के अलग कर दिया तो ये मट्टी ये पड़ी रह गई, और ये मट्टी जो आपने 50 साल 60 साल आपने मेहनत करके जमा की वो मट्टी ये पड़ी है। अब इसमें से आपके पास में एक जर्रा भी एक कल भी जाने वाला नहीं है। तो तुम्हारा ये मकान तुम्हारा ये भी खत्म हो गया। तुम आए थे किस लिए, वो तो आपने किसी से पूछा नहीं, और बस इसमें कहने लगे कि मेरा तेरा है, हम तो काल का। वो कहते हैं देखो भाई मैं काल रूप में उनका भाई, मैं काल रूप हूँ, मैं सबका भरा था, मेरा कोई नहीं, मैं तो भाई हूँ, मैं तो और सुबह सुख कर्म फलदाता, जो तुमने सुख किया है मैं उसका फल दूंगा, सुख किया तो दूंगा। अब तुमने पाप किए, तमाम आदमी मार दिया, बच्चे मार दिया, बच्चियां मार दिए, स्त्रियों को मार दिया उसको, और चोरी की डकैती की, तो ले जाकर के उसने इधर सामने खड़ा कर दिया, और 50 साल 60 साल 100 साल का सब नक्शा इस घड़ी में आपने क्या कितने सब दिखाया। अच्छा देखो इसको सिपाहियों, एक 2 करोड़ बरस की सजा दी जाती है, 2 करोड़ बरस। इसको ले जाओ नाम वाले नरक में, जहाँ जाकर के है तो उसमें फेंक दो इनको, तो ये जाते ही वहां थक जाएंगे, उसमें 2 करोड़ बरस तक उनको सजा दो।
फिर उसके बाद निकाल करके ले आना इनको। जब वो सजा भोग ले इतने दिन के बाद, तो इनको देखो वो खंबे जल रहे हैं, तो उनको 50 लाख बरस तक इनको खंभों में जलाओ। फिर उसके बाद में इनको, इसके बाद फिर क्या करना कि आप ले जाओ इनको, वो देखो काटे जा रहे हैं, तो इनको 10,000 बरस तक इनको काटो। तो आपको तो नरकों नरका देखे, नरकों की सजा मिल गई, तो ये मनुष्य शरीर का मिलना कहाँ हो सकता है? वो तो जीवात्मा तो उसमें चली गई। यही तुम्हारा मन है, यही तुम्हारी बुद्धि है, यही तुम्हारा चित्त है, यही तुम्हारे प्राण है, और यही जीवात्मा है। यही इसी को रूह कहते हैं, इसी को जीवात्मा कहते हैं, इसी को तुरंत कहते हैं। तो यही है, इसी में से निकाल करके और बंद कर दिया। अच्छा ठहर जाओ, अब इसमें से निकाला, चलो तुमको गाय में बंद करते, तुमको भैंस में बंद करते, तुमको घोड़े में बंद करते हैं, तुमको बकरी में तुमको बंद करते हैं, बकरे में बंद करते हैं, मुर्गे में बंद करते हैं, तुमको सांप में बंद करेंगे, तुमको बिच्छू में। तो इधर से निकाला, वही मन, वही बुद्धि, वही चित्त है, और वही प्राण, वही जीवात्मा निकाल दो, बंद कर दिया। तो आप लोग तो मनुष्य शरीर में हो, आपको 5 तत्व पूरे मिले हैं। इसलिए ये समान तत्व रहेगा तो आपको बुद्धि पीछे का और आपका और आगे का, तो आपको आगे पीछे का और ये मौजूद सब कुछ आपको बुद्धि से बोध होता है। तो आपने ये भी नहीं सोचा कि भाई पीछे क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा, वो भी कुछ नहीं। एक तत्व की कमी हो जाए, आकाश तत्व की, आदमी हो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, पागल हो जाए, पागल होकर के घूमेगा, उसको कोई जाने देगा। और 2 तत्व की कमी हो जाए तो मेला बिस्टा खाएगा वही आदमी जो है, वो मतलब ये मेला बिस्टा खाएगा, उसको कुछ भी अपना क्या देखे लगे है कि क्या है, अपना किया नहीं किया कुछ नहीं, उसको जैसे जानवर रहते हुए थे। तो तत्वों की कमी के कारण आपको तत्व पूरे दिए, इसलिए ये सबसे ऊंचा मकान है मृतलोक में। और ऊंचे स्थान पर जीवात्मा को बैठाया है, ये इधर तो नाका है मृतलोक का, ऊपर नाका, सामने सर्वलोक जाने का ऊपर में, और बीचों बीच में जीवात्मा को बैठा दिया। तो जब सामने दरवाजा है सर्वलोक जाने का, तो आपको तो किसी से पूछना चाहिए था भाई परलोक में जाने का कौन सा रास्ता है। तो कोई अगर जानता होता तो बता देता, मनसूबी मंदिर में ये दरवाजा है और तुम इस तरह से मतलब दरवाजे को खोलो और परलोक में चले जाना। ये लोग परलोक, मित्र लोग और परलोक, उसमें आप चले जाओ तो सदाशिली आप दुखी हो जाओ, आनंद होगा। अपने घर में पहुंच जाओगे, अपने देश में वहां कभी किसी का विनाश होता नहीं, और ना वहां ये शरीर है आपका, न ये खाना है, न ये दफ्तर है, न ये काम है, न जलना और न मरना, ये कुछ भी नहीं। क्योंकि जीवात्मा के ऊपर तो जब मैल आया तब ये जन्म मरने की बात आई। अगर तुम्हारे पास कोई मैल नहीं रहा, पाप और पुण्य ये सब उतार के अलग कर दिया आपने, तो सीधे चलेगा कोई रूप से। आज भी जा सकते हो आज भी। तो इसमें आकर के आप फंसे। अब ये बताओ, सच्ची बात बोलना झूठ? एक ब्राह्मण है कहता मैं सबसे ऊंचा हूँ, ठीक है। एक क्षत्रिय है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, उसको भी एक कार्य कि मैं क्षत्रिय हूँ। एक मुल्ला है कहता है कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ, ठीक है। एक पंडित है कहते मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तब एक नाई है बाल बनाता है, एक धोबी है आपके कपड़े धोता। तो आप कहते हो कि नहीं मतलब ये बहुत ऊंचा है। एक झाड़ू लगाता गली गली को साफ करता, तो आप कहते हो भंगी है, ये बहुत ही मतलब है नीचा, उसको बहुत नीचा। लेकिन सवाल इस बात का कि मनुष्य तो एक है और इसमें जीवात्मा तो सबकी मतलब एक ही एक बैठी हुई है। अगर आपके ब्राह्मण के पास रास्ता है तो उसके कहते हैं भंगी के पास भी है, उसके धोबी के पास भी रास्ता है, और आपके पास भी है, मुल्ला के पास भी है, पंडित के पास भी। तो अब रास्ता तो गए, भूल बुद्धि आपकी जो है उलझ गई। अब इसको किससे छुआछूत करना चाहिए था, किससे मानना चाहिए था, भूल गया। अब आप ये रखा हुआ धोबी है तो उसको कहने के दी चाहिए मतलब ये है, ये दर्जी है, ये छोटी जात का है ये। अरे जात तो तुम्हारे काम थे, तुम अगर दर्जी का काम सीख जाओ तो दर्जी करो, बड़े काम सीख जाओ बड़े करोगे। तो जात तो अलग है, लेकिन काम की जात पड़ गई आपकी। तो इसमें आकर के आप सब लोग फंस गए हो, कहते हो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। तो मैंने सबसे पूछा जिसके पास कुछ नहीं, भाई तुम क्या ये काम करते हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो कह ले मैं खेती करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि मुझे आराम मिल जाए और मुझको मतलब ये है कि सब मिले और शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। मैं इसी को करता हूँ, इसलिए मैं ये अनाज पैदा करता हूँ, सब्जी पैदा करता हूँ, ये पैदा करता हूँ, वो पैदा करता हूँ।
और दुकानदार से पूछा कि भाई तुम ये क्या करते हो, किस लिए करते हो? कह रहे अरे भाई मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं सोचता हूँ कि मुझे सुख मिलना चाहिए, तो जब कुछ ज्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे तभी तो सामान हमारे पास आएगा, सुख का, आराम का, मतलब है शांति का और आनंद का। तो उसने सब इकट्ठा करिए, अच्छा मकान बनाया, ये सब कुछ है, कपड़े पहनता, ठीक है सर, सब कुछ, कोई कमी नहीं है। लेकिन अब कहता है कि अब यहाँ तो कुछ है नहीं, या कुछ नहीं मिला, ना आनंद मिला, ना सुख मिला, ना हमको शांति मिली, ना आराम मिला। और राजा से पूछता हूँ अरे भाई तुम जा रहे थे, तुमने लाखों लोगों को मार दिया और करोड़ों को आपने मार दिया, मरवा दिया आपने, और आप आए थे यहाँ क्या ढूंढने के लिए? कहने मैं तो सुख ढूंढ रहा था, मैं आराम ढूंढ रहा था, शांति और आनंद, तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आखिरी बात ये है, चाहे तुम बड़ी चीज जाओ, चाहे छोटी चीज, चाहे बड़ा पहाड़ ले लो, चाहे छोटा जमीन ले लो, आप चाहे आप नदी बड़ी ले लो, चाहे आप तालाब ले लो या कुआ ले लो, उसमें तो आनंद है नहीं। आनंद का कुआ तो इधर जहाँ जीवात पर बैठी है, तो वो कुआ आपका आनंद का और सुख का और ज्ञान का और शक्ति का वो बंद हो गया। अब ये सब चीज बेचारे सबके सब भटक गए, सबके सब, अब इनको रास्ता नहीं मिला कहीं भी। तो कहने का ये है कि तुम यहाँ रहोगे, तुम्हारे मतलब ये है कि दादा, तुम्हारे बाप दादे, दादे के दादा दादे चले गए थे, अच्छा वो क्या लेके गए, तुमने कभी सोचा कुछ जग लगे जाओ? दूसरा ये है कि जब तुम्हारा मकान अभी तुम्हारा रात को निकाला गया, इससे जीवात्मा को ये पड़ा, तो तब तुम्हारे साथ बच्चा जाएगा, ना बच्ची जाएगी, ना जमीन जाएगा, ना जानवर जाएंगे, ना और कोई सामान जाएगा, और ना दोस्त में कोई नहीं जाने वाला। अच्छा किसी के साथ कोई गया हो तो हमको बताइए, तो हम बताया। और फिर जब तुम अकेले आए थे तो कोई बच्चा लेकर तो आए नहीं थे, कोई स्त्री लेकर के नहीं आए, कोई जान पान लेकर के नहीं आए। आप पैदा हुए, उसके बाद में आपको बड़ा किया तो आप झंझट में फंस गए कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा। अरे भाई उसको समझना चाहिए था कि हम सब लोग एक ही जगह से आए, कि हमारा सबका पिता था, और वे आए यहाँ भूल गए, तो हमको सबको ये समझ गए, सब ये जब एक एक है तो हम इनको क्या करें, मनुष्य पाया, इनको आराम दे, इनको सुख दे, इनकी रक्षा करें, और हृदय में दया होना चाहिए। तो दया तो कुछ नहीं है, जब चाह जब किसी को काट डाला आपने, रात को सो रहा हो काट दिया, उसकी गर्दन को उड़ा दिया, उसको श्वाप मार दिया उसको, और उसका ले लिया जो कुछ हो, घर में कोई बच्चे उनको भी मार दिया, इसको ये करा, ये सब काम किए, और फिर उसके बाद हम कहते हो कि हमको आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, इसमें काम मिलने वाला, तुम सबको मार दो, ये सबको तुम मार दीजिए, तो आप सबके मकान में रहोगे क्या? ये सब खेती जोत लोगे तुम, जब सबको मार दोगे ये सब क्या करोगे? तुम मिट्टी इकट्ठी करके, आखिर तुम्हारा भी तो किराए का मकान है, और जब वो खाली कराएगा तो यहाँ हिसाब करेगा और तुमको सीधा नरकों में भेजेगा। चौरासी औरासी तो ये 4 खाने 84 चुनिया तो बहुत देर में मिलेगी, वो तो सीधा नरक का रास्ता खोल रखा और सीधा इधर से और हिसाब किया और 1 मिनट भी नहीं लगता, सीधा कर भेज दिया। अब तुम वहां कहीं गए देखने के लिए कि हमारे बाप का क्या, दादे का क्या क्या हो रहा, और यह कह दिया सब बात हो गया सब। जब तुम स्वर्ग के दरवाजे पर बैठे हो सबके साथ, और तुम स्वर्ग दरवाजे, स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, और सामने स्वर्ग है उसका दरवाजा है, वहां नहीं तुम जा सकते हो, और कहते हो मरने के बाद स्वर्ग चला गया, तो वो गया था स्वर्ग में, उसकी कोई चिट्ठी पत्री आई कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया और तुम भी चले आना? कुछ नहीं आया था। मतलब ये अज्ञान धोखा, अंधकार टटोल रहे हो। फसल में यह है कि आप लोग ध्यान रखो इस बात का। ब्राह्मण की तो एक उंगली काट दी और मुसलमान का एक पैर काट दिया, और हिंदू की एक भुजा उड़ा दी, ये काट दिया उसकी, ये और कोई मतलब ये है कि कोई झाड़ू लगाता हो तो उसकी कमर चीर दी। तो ये बताओ कि दर्द होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो, दर्द होगा ना? तो दर्द होगा आपको। अच्छा आज ही रात को समय आपका पूरा हो गया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और इधर उसको मतलब ये है कि निकाला तो मुसली ये पड़ा है, इसको तो आप दिन में चला जुट गया न कर दोगे, और यही जीवात्मा का हिसाब हुआ, यही मन है, यही बुद्धि है, यही चित्त है और यही प्राण है, और यही जीवात्मा तो उसको उठा करके गाय में, उसको बकरी में और घोड़े में और गधे में, और उसको मतलब यह है कि मुर्गे में उसमें बंद कर दिया, तो मुर्गे की टांग काटो, या मतलब यह है कि आप गाय की टांग काट दो, तो बताओ कि दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही तो जीवात्मा से सजा पाई है, तो यही, और इसको तो चेतन है, जड़ के साथ है, इसकी तकलीफ तो उसको होने वाली है, उस जीवात्मा को। तो तकलीफ तो आपने ये नहीं सोचा कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, एकदम से
आप किसी को मार दो, किसी को खा डालो, मतलब किसी को कुछ कर दो, तो इससे आपको क्या मिला? बहुत खाया आपने, बहुत देखा और बहुत आपने सुना, कानों से सब तरह का इंद्री का भोग लिया, लेकिन तृप्ति हुई तो वो तो ऐसा है कि क्षण हवा है, जरा सी देखने में, जरा सी खाने में, जरा सी सुनने में, जरा सा भोगने में, जरा सी हवा जरा सी है, तो तुम सोचते हो कि शायद इसके अंदर में कुछ और आनंद रखा होगा, वो मिल जाएगा, तो उसी के लिए भटकते हो। सही बात तो ये कि सही कुछ आदमी मिट्टी में नहीं मिलेगा। इधर जीवात्मा बैठी है, उसका ये दरवाजा है, उसको खोलना चाहिए सबको। वो कहते और बड़ा सुलभ है, बड़ा सीधा है। कलयुग में तो तुमको अधिकार दिया कि बिल्कुल सीधा, भगवान का पाना बहुत आसान है, दुनिया का पाना बहुत कठिन है और भगवान का इस मिट्टी का पाना बहुत मुश्किल है। इस मिट्टी में बहुत मेहनत करोगे तो मिट्टी इकट्ठी नहीं हो पाएगी, लेकिन परमात्मा का पाना बहुत आसान है। लेकिन वो कोई महात्मा, कोई महापुरुष जो है, जिसने उसको पाया है और रास्ता जो जानता है, आता जाता है, वो मिलना चाहिए। तो आपने उसकी खोज की, कहीं अगर मिल जाता, कहीं उससे पूछते कि भाई रास्ता बता दिए, ये मनुष्य मंदिर है, तो फिर मिलेगा नहीं। और इसी में घंटे और घड़ियाल, इसमें तमाम आसमानी आवाज कलमा हो रहे थे और देववाणियां 24 घंटे इसमें हो रही, लेकिन तुम्हारे कान और आंख तुम्हारी बंद हो गई, इसलिए तुम बहरे अंधे हो गए। और अगर तुम्हारी आंख और कान खुल जाए तो ये सब चीजें तुमको दिखाई भी देने लगे, सुनाई भी देने लगा, तुमको अपना आनंद जो सच्चा है वो भी मिलने लगे, ज्ञान भी सच्चा मिले और शक्ति भी तुमको सब कुछ सच्ची मिले और अपने घर में पहुंच जाओ। तो आपने किसी से पूछा ही नहीं, अब उन्होंने मौका दिया उधर को तो उधर चले गए, कभी कोई आया तो उधर को मौका दिया, उधर चले गए। बस ये यहाँ कुछ नहीं, कोई चीज तुम्हारी नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा कि तो तुम जाओगे, कोई सब ऐसे देखते रह जाएंगे सबके सब। वो तो लोभ बस और मोह के बस थोड़ा सा तो आंसू गिरा देते हैं और बाकी और कुछ नहीं है। और कहते सब यही है कि भाई सकल हम देख करके डर लगता है, तो ले जाओ उसको, अब जल्दी करो, देर मत हो, क्या करोगे रख करके, अब तो जो जाना था वो चला गया, अभी मिट्टी पड़ी है, क्या करो, तो मिट्टी है ये, तो इसी मिट्टी से आपने मिट्टी को इकट्ठा किया है, तो ये मिट्टी ये पड़ी रहेगा, ये चल जाएगी। इस मिट्टी को उठा के जला दिया, गाड़ दिया, ये मिट्टी तो ये सब पड़ी है, तो ये तो साथ जाने वाली थी। आप उसे सोचते हैं इसमें कौन था, तो अनमोल मनुष्य शरीर देखो, इधर संसार का सारे विश्व का धन इसमें रखो थाली में, और इस तरह से आरती करो कि देखो मैं तुमको ऊपर ऊपर आरती करता हूँ और सब तुम पर चढ़ा दूंगा और तुम खड़े हो जाओ, तो ये खड़ा कर देगा। पहले सोचो कम से कम, इसलिए हमारे मिट्टी है, वो चेतन जीवात्मा है, जब तक होते तब तक बोलते थे, देखते थे, सुनते थे और चलते फिरते थे। और जब जीवात्मा चेतन निकाल दिया तो आंख वही है, कान वही है, हाथ पैर वही है, हम लोग देख सकते, न सुन सकते, न बोल सकते, न हाथ हिला सकते, न पैर हिला सकते। तो एक चेतन एक अमुक चीज है जो आपके सबके पास है, और उसका घर जाने का, पिता के पास जाने का, प्रभु के पास जाने का रास्ता एक ही है, एक ही रास्ते से उतार कर लाएंगे और एक ही रास्ता वापस जाने का है। अब यहाँ आकर के अंधेरे में भटक गए, बस ये बात है। कोई दौड़ रहा, कोई नदी के किनारे, कोई पहाड़ में जा रहा, कोई पेड़ में जा रहा, कोई कहीं जा रहा, इधर तो तुमको मिल कुछ भी नहीं रहा, मिलेगा क्या जब यहाँ कुछ है ही नहीं। और तो तुम्हारी आंख बंद है, अंधे हो के टटोल रहे हो, बहरे हो गए हो, तो किसी की बात भी नहीं सुनते हो, उसमें तो ये मनुष्य मंदिर है। अब आप ये देखो, एक काम करो कि सबके सब साकारी रहो। दो ही चीजों के लिए कहा था कि दिन में खेती करना और दुकान करना और दफ्तर का काम करना, मजदूरी करना, शाम को बच्चों की सेवा, और सुबह और शाम सच्चा भगवान का भजन। तो पहले हम लोगों के वक्त में यही सब माता पिता सब सिखाते थे कि बेटा देख ऐसा करो, भगवान का पहले नाम ले ले, पहले कोई पूजा कर ले आप, लेकिन पूजा कर तब तो काम पे जाना, खेती में तब वही जाना, मजदूरी पर ऐसे नहीं। तो सब लोग उस समय पर कुछ ना कुछ जो कुछ भी उनको आता था वो पूजा उजा अपनी करते थे, और करने के बाद में तब दुकान पर, तब खेती में और तब दफ्तर में जाते थे। अब तो लड़कों को माँ बाप कोई सिखाते नहीं कि तुझे पूजा करनी, कोई नहीं सिखाता। कोई हम तो एक ही में बस उसका छीन जाओ और झपट लो और मार दो और काट दो और उसका रूप लो और बस उससे मिल जाएगा, और ये सब कुछ खा लेंगे, हमको आराम मिलेगा, उसको जो मिल जाए। तो ये तमाशा था, उसका मतलब ये, और इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। तो पहले का जो आपका था वो तो रास्ता आप पहले बताते थे तो आप करते थे, तो पहले लोगों को कुछ मिलता भी था, कुछ थोड़ा सा, और अब तो कुछ नहीं है। अब तुम्हारे सामने नई चीज बताए है तो सनातन पुरानी 8 साल की,
नहीं रास्ता तो अनाथ काल का, कोई आज का तो है नहीं है। वो रास्ता जब बताते तो कहते भाई नई चीज हमने तो ये सुना नहीं, ये तो हमने सुना नहीं और इस चीज को हमने किया भी नहीं और ये हमको किसी ने बताया भी नहीं, हम देखा भी नहीं। तो सही बात ये कि रास्ता तो सनातन है, पुरातन है, अनाथ काल का। जब से तुम यहाँ से लाए गए अपने देश से, अपने घर से, अपने पिता के पास से आए और तब से वो रास्ता तो वही है। और जो तो गंदगी तुमने जमा कर ली, उसके कारण काल के बीच में तुम कर्जा अपना दे रहे हो, उस कर्जे को में ब्याज के भर रहे हो और उसको भोग रहे हो, कर्जा अदा होगा नहीं तो तुमको ये मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं और फिर जीवात्मा वो तुम मालिक के पास पहुंचा नहीं सकते। जब से आई है तब से अभी तक नहीं पहुंचा पाया। इसी कर्जे को देते लेते रहे और कर्जा चुकने वाला नहीं होता है, चढ़ता है फिर जमा, फिर चढ़ा, फिर जमा, तो कितना उतरेगा, पहाड़ की तरह से जमा हो गया। ये कितने जो बीत जाए, कितने कल बीत जाए, द्वापर, ये सब के सब बीत जाए, तब भी आपका ये कर्मों का कर्जा जो पाप पुण्य का है वो अदा नहीं होगा, ये सब भोगना पड़ेगा। तो बताओ तुम्हारा तो उबार हो नहीं सकता। तो कोई ऐसा महात्मा मिलना चाहिए जो हमारे कर्म कर्जे में आग लगा दे और उसको जो यहाँ जो जमा है, जहां पर तलवार पानी नहीं जाता जला दे तो काम कर दे। तो ये सब का सब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त जो चारों तरफ बैठे हुए जीवात्मा के, और अंता करो जीवात्मा शुद्ध पवित्र हो जाए तो उसका साक्षात्कार दर्शन करे, जो निर्मल हो जाए दर्शन करेगा। तो आप लोग ये विनती प्रार्थना है कि आप गांव के रहने वाले हो, आप लोग सब साकार साकार अनाज है, जितने भी मोटे भरी सब्जी है आपकी, मतलब सूखे गीले फल है और घी दूध है, आप खाओ। दिन में भूख लगे तो 2 बार खाओ। मोटे महीन कपड़े जो आपकी इच्छा हो, मोटा पहनो तो ये पहनो और झोपड़ी में रहो, या आप ये मकान बना के आप रहो, और कोई मना नहीं करता। और खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, मजदूरी करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, ये करो आप। लेकिन कैसे मेहनत करो, ईमानदारी, मेहनत के साथ काम करो। तो ईमानदारी मेहनत से जो भी काम करोगे उसमें बरकत मिलेगी, और बरकत प्रभु का आशीर्वाद है और तुमको पूरा पड़ेगा। खाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ रहने के लिए शरीर स्वस्थ रहेगा। तो न बच्चा बीमार, न बच्ची बीमार, न स्त्री बीमार, न भाव बीमार, न पति बीमार, पिता नहीं बीमार, सब अच्छी तरह से रहते हो। तुमने जो आपने ईमानदारी मेहनत की, ठगी की, आपने इसको धोखा दिया, उसको धोखा दिया, उसको दिया, उसको दिया, तो बरकत चली गई। अब तुम्हारे पास कितना भी है तो कुछ नहीं। तो कहते ये बीमार हो गया और ये ब्रेन चला गया और उसका हार्ट निकल गया और ये हो गया और वो हो गया और गुर्दा काम नहीं करता, उसमें 2 लाख लगेगा, उसमें 4 लाख लगेगा। अब आप सबके सब परेशान। हमारे पास 75 के लोग आते रहते हैं बराबर, कहते हैं दुनिया की दवा खाई और कृपा कर दुनिया की दवा खाई, सब डॉक्टर पास गए। तो कहने का मतलब है कि ईमानदारी और मतलब ये कि मेहनत एक बड़ी चीज थी, उसका आशीर्वाद था और आप लोग करते थे, खूब प्रसन्न रहते थे। और जो भी जो आता था कोई उसकी सेवा करते वो प्रसन्न रहता था, आप उसकी आ जाओ सेवा करता था प्रसन्न। सब एक दूसरे का आदर, सत्कार, सद्भाव, प्रेम और प्यार सब में रहता था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, सब आराम से रहते थे। जब गाँव में, अभी तो गाँव में से आपस में प्रेम है, सब इंसान मिट नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं अफरूट में रहेगा। तो गाँव में जाइए सब अच्छी तरह से रहते हैं, सब प्रेम प्यार से रहते हैं। और मतलब ये है कि लेकिन अब ये है कि आपको इस तरह की शिक्षा ही मिल गई तो आपने दूसरा अपना रास्ता अपना लिया, तो उसमें न मालूम आपको कि अच्छा है कि बुरा है, कुछ पता ही नहीं चलता आपको। और तब तक उधर से समय पूरा हुआ और वो आया काल, जिसने हुक्म दिया कि ले आओ निकाल के, तो निकाल के ले गया, बस तुम खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया, बस ये सब छाया थी, गायब। इसलिए मनुष्य अनमोल शरीर है, यह बार बार नहीं मिलता, आपकी बार मिला। तो मैंने सोचा कि भाई 2 बरस है, 4 बरस है, बहुत तो खत्म हो गया। किसी को मान लो कि 10 साल रहना, तो इसमें कुछ कर ले अपनी जीवात्मा के लिए, ये तो इसकी बचत हो जाए, ताकि जन्म की पीड़ा, मरण की पीड़ा और नरकों की यातना और 84 का चक्कर इसको न लगाना पड़े। तो ये कुछ कर ले। हम तो ये सोच कर गए, एकदम अभी आए थे, तो हम 4 तारीख को पिछले महीने में यही आए थे यहाँ। तो फिर उसके बाद भाग करके इधर चले गए। तो इधर गए, मतलब ये सत्संग किया इधर में, और भटिया में फिर उस पर पन्ना होते हुए छतरपुर से मऊरादीपुर और झांसी और रास्ते में सत्संग मथुरा पहुंच गए। हम एक बैठे थे, तो हमने सोचा कि चलो बुंदेलखंड का
अभी मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो हमने चलो बुंदेलखंड का दौरा कर आए और इन लोगों को बेचारों को बताया, कुछ दिया, तो वहां से निकल पड़े। तो इनको तो हमने खबर नहीं दी। तो ये तमाम ये जो देखते हो गाड़ियां आ रही है, ये सब हमारी तो इसमें है नहीं है। हम तो किसी गाड़ी में भी बैठ जाए, किसी मोटरसाइकिल में बैठ जाए, ये सब आए। आप आपको तो ये सब गुजरे तो बहम आप संदेह में पड़ जाते हो कि भाई ये क्या हो, क्या है था। इसमें मत पड़ो कभी, इसमें तुमको कुछ नहीं मिले। क्यों? मैं भी तो किराए के मकान में हूँ, तो मेरा भी मकान अभी खाली हो जाएगा, तो मैं तो एक सुई की नोक नहीं ले जा सकता, एक जरा भी मिट्टी का एक कण नहीं ले जा सकता। तो बताओ, जब हम ये खुद कह रहे हैं कि भाई किराए के मकान में है, और वो आएगा कहेगा हमारा मकान हम खाली कर दीजिए, तुमने गंदा किया, साफ किया, तो हम उससे कहेंगे कि भाई देख लीजिए आप, मैंने आपके मकान में रह के अपना काम किया है, और आप लीजिए, मैं आपका सदा एहसान बन जाऊंगा। तो आपको उसके मकान में अपना काम कर लेना चाहिए, अपनी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाना चाहिए, और फिर उसका मकान उसे दे दो, ये ले जाओ। अब वहां चिल्ला रहे हो कि नहीं हम नहीं देंगे, हमारा है, तो ये तुम्हारा तो दिया तो तुमको इसलिए कि भाई ये चीज इसकी हिफाजत कर रहा हूँ, और इस जीवात्मा को जगा के मालिक के पास पहुंचा करके और तुम हमको वापस कर दोगे, ईमानदार रहोगे, तुम बेईमान हो गए। नहीं आपका नहीं हमारा है। तो बताओ कैसे जबरदस्ती नहीं करेगा, सब छीन छान करके रख लेगा, मारेगा कोड़ों से, ऐसा मारेगा उसको, तो मतलब क्या करोगे आप। तो आप लोग जो है एक काम करो कि शाकाहारी रहो और बीड़ी पियो और हुक्का पियो। हमने तो कभी पिया नहीं, लेकिन आपको मना नहीं करते। पर जो बच्चे है, जो कोई भी बीड़ी तंबाकू हुक्का नहीं पीता हो, कभी मत पीना। बीड़ी और हुक्का नहीं पीता हो, कभी मत पीना। और जो पीते हैं आप, जो उसके लिए आप पी लीजिए हुक्का, लेकिन बीड़ी और हुक्का पियो। ऐसा कोई नशा मत करो जो बुद्धि आपके पागल हो जाए, और जो अपनी माँ को, अपनी बच्ची को, और अपने घर में चाची और भतीजी को और इसको और उसको गाली दो आप भद्दी भद्दी। तो जब बुद्धि पागल हो जाएगी तो आपको क्या ख्याल रहेगा मुंह से हम क्या कह रहे हैं। ऐसा कोई नशा मत करो। दो चीजों का ध्यान रखो कि एक तो शाकाहारी रहेगा और ये ऐसा नशा नहीं करेगा। मैं आपको चीज आपको देता हूँ, आपको देता हूँ, पैसे ले तुमको दे देंगे और सोना चांदी दे देंगे, तो आपको ये तो खुशी का होता है जो महात्माओं के पास में होता है। जीवात्माओं का धन तो खुशियाँ करते हैं, जीवात्माओं का तो ये बुद्धि है नहीं, तो ये बुद्धि दे देंगे, बुद्धि के वजह दे दीजिए। वो तो चेतन धन है, चेतन जीवात्मा चेतन का धन है। तो जीवात्मा का तत्वों का चेतन खजाना होता है, नाम खजाना है आपका, और वो आपको मिल जाए तो आप सर्व करते हैं। यही जीवात्मा अब इतनी छोटी हो गई और अल्पक हो गई है कि अब उसको बेचारे को कुछ पता नहीं चला, हाथ पर कैमरा जाएगा जो वहां नहीं लेगा बोले और ऐसा कोई बता, कोई भी बड़ा छोटा, कोई बड़ा विकास और की दुकान का काम सेवा किया। उसके बाद आप हमको दो अपने घर में, तो मैं तुमको रास्ता बताऊँ और वहाँ से आप डेढ़ घंटे समय आप तो अपना समय बांट दो, सेवा करूंगा, काम करूंगा, उसी वजह से आप अपने घर में अपनी 4-5 बार आप समय दे दीजिए। उस बारिश से वहाँ ज्ञान कैसे होता जब सरकार है, हम लोग जब देख सकते थे अच्छा हो गया। ऐसा ब्राह्मण का खुल जाएगा, उसका खुलेगा, हम गरीब का रास्ता नहीं, सब कुछ क्या ये सब नहीं, तो क्या तो रास्ता पाओ बैठो, और यहाँ पर बैठ करके तुम इधर कमाई करो, इधर थोड़ी सी तुम उस चेतन से चेतन की कमाई करो, चेतन से चेतन की कमाई करो, जड़ से जड़ की कमाई करोगे, वो तुम्हारा नहीं है, न हुआ है और न ये किराए का मकान और ये सामान सब तुमको बस इधर, और इधर बैठिए चेतन से चेतन की कमाई करोगे, चेतन धन मिलेगा। वो तो आप समझते रहिए, तो मैं आपको अनुलक्ष्य देता हूँ, आप ले लीजिए
बड़े प्रेम प्यार के साथ, क्योंकि मेरे पास समय है नहीं, हम तो चले आए। अभी अब कह के गए थे आपके खिलाफ वालों को कि देखो हम सारे निकाल के आएंगे। अभी तो हमारी स्थिति जरा ठीक नहीं है, लेकिन पहले से आप मतलब बहुत ठीक है, प्रक्रिया भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम मेहनत बराबर करते हैं। आपको जानना चाहिए कि भगवान नागों से चलाओ 90 किलोमीटर सड़क इतनी खराब कि हमको 4:30 पौने 5 घंटे हो गए आके वो समय से पहुंचा आपके लड़ने में, और वहाँ समय जो दिया आपने समय लगता है। हमारा समय कभी भी आपको 5 मिनट 10 मिनट देकर मिलेगा। अब बीमार भी रहे कुछ भी रहेगा, समझे 5 मिनट अभी नहीं आए, जब नहीं आया जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ कोई आगे पीछे हो गया, सबकी आवाज निकलेगी, पहले से बोलूंगा उसके बाद आप किसी नाम से बोलूंगा, सब लोग एक साथ बच्चे dia sudah peniban. मोटी बात तो समझ लो, इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, जो नाम की आवाज, जो बाजों की आवाज ऊपर से आ रही है उसको पकड़ना, सुनने का नाम, जोर से बोलो सुनने का नाम। और जब सामने आप देखो तो देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम ध्यान। अब ये 2 चीजें तो आपकी हो गई, ध्यान और भजन। और नाम लेना, रूप को याद करना, ये है सुमरन। तो 15 सुमरन, 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट भजन, और अलग अलग समय मिल जाए सब, यानी 15 मिनट का समय मिला तो आप ठीक कर लो, फिर दूसरा समय मिल जाए तो दूसरे ध्यान कर लो, और तीसरा समय जब आपको मिले तो भजन कर लेना। तो 24 घंटे में आपको 15-15 मिनट समय देना। तो रोज आप सुमरन करो, रोज आप पत्र ध्यान करो, रोज भजन करो। और देखो आप 15-20 दिन 25 दिन में देखो तो तुम्हारी आंखों काम खुलते हो, सुनाई देता कि नहीं देता, लेकिन रोज करना है। आपको नागा मत करना, 24 घंटे में कभी भी करो, लेकिन नागा मत करना, रोज करना। लेकिन लगन से कुछ काम करोगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। तो ये 5 नाम, 5 रूप, 5 अवतार, हर एक के बाजी, ये सब आप लिख करके अभी आपको दिखाए जाएंगे, याद कर लेना। अब एक बात आपको ये सुना दें, ये बच्चे और बच्चियां हैं, इनके घर में अकस्मात कोई घटना हो जाती है, जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई बच्ची बीमार हो गई, कोई स्त्री बीमार है, कोई छोट बीमार है, कोई भाई बीमार पड़ गया, कोई चाचा या पिता बीमार पड़ गया घर में, ये अकस्मात की घटना होगी तो एक बार की बेहोश हो गया, तो आप हमारी चीज को याद रखना, वो हमारे बिना पैसे की दवा है, उसमें आपको पैसा कुछ नहीं लगेगा।
देख लो कि हमारा ये बच्चा इसलिए ये बिल्कुल बेहोश हो गई, तो आपके गांव में डॉक्टर हो या आसपास में तो बुला करके और उसको दिखा के दवा दिलवा देना, उसके लिए कोई मना नहीं। लेकिन जब वो दवा खाने पर डॉक्टर के देखने पर भी वो ना आए तो फिर हमारी दवा कर देना। आप आपको सबको वक्त की जरूरत आपको याद दिलाए लगा तो क्या करना, रो मत। सब लोग रोने लगे कि अब इतनी देर हो गई और इसको क्या हो गया, घर के लोग पीछे लगे कि अब क्या है। तो अब क्या याद रखना कि घर में जाना 2 दाने चीनी के, क्या चीनी आपके पास ना हो रखा हो तो गुड़ के 2 दाने उठा जाना और सब मुंह खोल करके पूरा ऐसे करके उसके मुंह पर डाल देना। ये ध्यान रखना, उसका मुंह खोलना, मुंह खोल के डाल देना 2 दाने, और कान पर, उसके कान पर मुंह लगा करके 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। उसकी आंखों को देखते रहना, ऐसे करके जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। जब वो 10वें बार बोलेगा तो धीरे से वो अपने आप खोलेगा। जब आप खोल दे और तुमको पहचानने लगे, तुम्हारी बात सुनने लगे, तो उससे ये पूछना कि भाई हमने तुम्हारे कान पर मुंह लगा करके जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला तो तुमको सुनाई दिया? तो जब वो ये कहे कि मैं सुनता भी था बोलता भी था, तो उससे ये कहना, अच्छा तुम ये बताओ तुमको कोई आदमी दिखाई दिया है? तुमने कोई आदमी देखा है अंदर में? तो वो आदमी वो बताएगा कि हमने ऐसा आदमी देखा, तो आप जो जैसा बताएगा उसकी पहचान आप कीजिएगा। मतलब उसमें क्या बात है, ये तो मतलब ये आज परीक्षा में सफल हो जाओ, ये परीक्षा है, ये नाम कोई चीज होती है। परीक्षा में सफल हो गए तो भजन करो, तब नागा मत करना, रोज सुमरन, रोज ध्यान और रोज भजन। जब तुमको मौका मिल जाए, जैसे खेत पर गए, घर में बच्चे काम कर चुकी, और जब उसको मौका मिल जाए तभी बैठ जाए, ध्यान में बैठ जाओ। और फिर ऐसा कि 10 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, आप जितने बार समय हो उतना बैठ जाओ। तो प्रयास को करना, वो तो पूरा कर लेना। 15 मिनट तो होगा, आपको तो 15 मिनट करना ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चलो हम 10 मिनट ध्यान में बैठ, भजन में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, 10 मिनट ध्यान कर लो। जिसमें आप करोगे उसमें वो मंजूरी, इधर मेहनत करोगे, आसन मेहनत मजदूरी मिल जाएगी। इधर करो, इधर मिलेगा, रोज मिलेगा, रोज करो, 2 मिनट मिलेगा, 2 मिनट का मिल जाएगा। मेहनत करोगे तो मजदूरी मिलेगी, और आप नहीं करोगे, 1 दिन 2 दिन किया, उसके बाद बैठ गए, कुछ नहीं किया, भूल गए, तो आप दरवाजे पर बैठ करके थोड़ी मेहनत आप करो और थोड़ी मेहनत हम करें, और ऊपर में जिसकी हम याद कर रहे हैं सबके बाद करेंगे तो जल्दी आपको काम खुल जाएगा। जल्दी रास्ता तो नाम पकड़ में आ जाएगा, बाजा पकड़ में आ जाएगा। तो ये अपने आसान बोले, जब बाजा पकड़ लोगे तो चढ़ चलोगे ऊपर में, तो बाजा खींचता है तो जीवात्मा को उससे खींच लेगा। और असल में बात ये साफ होना चाहिए, तो वो नाम जो है वो और जब ध्यान करोगे तो रोटियां इस प्रकार आए तो सब चला देगा, एक रूपिया नहीं है, को लेकर सुखार कर देगा, साफ हो जाएगा। तुम्हारा मन भी साफ, बुद्धि भी साफ, चित्त भी साफ, अंतःकरण जीवात्मा भी साफ, आंख और कान खुल जाएगी। लेकिन जब तक ये मधुवारी साफ होगा तब तक ये कर्जा आपको यहाँ देना पड़ेगा। मालूम कहीं छूट गया, आप जैसे आज आपको नामदान किया और कल आपका समय पूरा हो गया और आप जा रहे हो, तो आप याद करना, जो आपको बताया उसको याद करना। मैं आपको बोला सवाल करूंगा, आपको फिर याद करोगे सब तो याद तो आपको करना चाहिए। कोई आदमी आपके काम आए तो उसको याद करना चाहिए। तो मैं तो सेवा मेरा काम ही यही है कि मन को, बुद्धि को और चित्त को और अंतःकरण को, ये और जीवात्मा उसको रगड़ा मार के साफ करना। तो तुम थोड़ा सा अपना कपड़ा तो दे दो, तुम्हें कपड़े को तो कम से कम धो देना, इसकी जगह साफ कर दो उसको, तो कपड़ा ले जाएगा तो तुम्हारा दाग छुड़ा देगा। ऐसे ही महात्माओं को इस तल्लू की कपड़ा थोड़ा सामान और जो बताया वो बुद्धि और जो साफ करा उनको दे दो, ताकि तुम्हारी सफाई हो जाए, तुम्हारे आंख कान खुल जाए। और सब कौन सकते हैं सबको अच्छा है, किसी स्त्री पुरुष को जात मानता है तो कोई काम नहीं, साफ होती हो और जिसको रास्ता मिल जाए करवा, उसमें जात पात का बंधन नहीं और किसी करेगा। 5 लाख 5 रुपये तो अच्छा बहुत बच्चे तुम्हारे स्कूल में पढ़े जाए, बड़े स्कूल में पढ़ने गए तुम्हारे, तो किसी कॉलेज में गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पढ़ो, विद्या को पढ़ो अच्छी तरह से, ईमानदारी मेहनत के साथ, लेकिन अध्यापकों को थोड़ा सम्मान। और जब सालाना इम्तिहान आए तो बच्चे हमारी बात को याद रखे, जब उनको बच्चा मिले
सवाल करने के लिए तो जब देखे तो भूल जाए। तो आप क्या करें, कुछ सवाल तो भूल गए। हमने साल भर खूब अच्छी तरह मेहनत की और किताब पढ़ी और उसके बाद गए हम क्या लिखे तो तुम क्या करना, काफी लग देगा कलम से 15 सेकंड के लिए अच्छा बंद करना और अंदर मुझे नहीं जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव भगवान का नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 15 सेकंड के लिए आप 10 बार बोलना तो आपको सवाल याद हो जाएगा और काफी कलम उठाना लिखते रहते काम हो जाएगा। उसमें क्या बात है। अरे तुम परीक्षा करो तो जो ये बताया है 2 मिनट 4 मिनट जब तुमको होने लगेगा तो 5 मिनट और 10 मिनट और 15 मिनट जब शुरुआत हो जाए सुनाई और दिखाई दे तो 2-2 मिनट बढ़ा तो अभी तो हमने 1.5 घंटा मांगा कि अपने घर में सीधे 4 पाई में रात को लेटो इसको लेट गए और आंख बंद करना और दोनों ये काम जब तक आप 3 बार तब तक लगातार अगर तुम्हारा करना तो रोज है। ये नहीं कि तुम्हारे सही बैठ गए और कैसे हो गया ऐसे नहीं पूरी बात। अभी चलो अभी हमारे ये लोग ये कल्याण के लोग मसला हुआ है काफी तादाद। अभी मथुरा में 15 मार्च से आ रहा है ये महीना 15 मार्च से और 21 मार्च तक एक कार्यक्रम होने जा रहा हूँ। चेक करके आप आए तो वहाँ होने जा रहा तो आप को मौका मिल जाए मतलब है यहाँ से सीधी गाड़ी बैठ जाओ मतलब पहुंचिए और वहाँ पहुंचते सुनो कि भाई बाबा जी योजना मालूम कैसे नहीं है तुमने पूछा मालिक ने आपको मदद कर तो आपको मदद से जब अच्छा से नाम करोगे मालिक की याद करोगे वो मदद कर देगा तो साथ करेगा कैसे होगा आपको चीजें सब समझा दे अभी जो किया तो ऐसे जाए ये तो पूरे तो नाम करने जा रहे हैं ये मतलब ये चीजें आपके बाकी में जाएगा थोड़ा क्या होगा देखिएगा ये हो क्या रहा है क्या होगा आप